सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विद्यास। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का एक क्वेश्चन जो कि रिमूव एलिमेंट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक नम्स एरे दिया गया है, ओके, और हमें एक इंटीजर वैल्यू दी गई है। तो सो वी हैव टू रिमूव ऑल द एक्रेंस ऑफ वैल्यू इन नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वेल। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें एक एरे नम्स दिया हुआ है, एक वैल्यू दी गई है। तो हमें सिंपली ये करना है कि जो वैल्यू है ना उसको अपन को नम्स से हटाना है। लाइक वैल्यू 3 गई है तो हमें 3 को रिमूव करना है, और ये जो बचा हुआ एरे है ना, लाइक 2,2 आएगा, तो उसको क्या करना है, अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करना है। लाइक इसमें जो वैल्यू अपना जो आंसर आएगा, आंसर होगा तो 2 आएगा, ओके, क्योंकि 2 और 2 है, तो यही दोनों बचे हुए हैं, तो अपन को इसको रिटर्न करना है। तो अपन इसको करने कैसे वाले हैं, अपन इसको ऐसे करने वाले हैं कि ईजी सा सोल्यूशन एक तो ये होगा कि हम एक फॉर लूप चला देंगे यहाँ आई से लेके 0 से लेके एंड तक, ओके। और हम ये करेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ आई लाइक चलाते हैं, ठीक है। ये हमारा लूप है, हमने पहले के इज़ इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक इंटीजर, ठीक है। हम फॉर लूप चला देंगे आई इज़ इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ओके। और हम क्या करेंगे, इफ़ नम्स ऑफ आई, ओके, इज़ नॉट इज़ इक्वल टू वेल, देन what we have to do, we have to do nums of k is equal to nums of I एंड के प्लस प्लस, ओके। और लूप के बाहर आके रिटर्न करके करना है। अब ये क्वेश्चन कर क्या रहा है, जो अपना सॉल्यूशन अपन निकाला है, कर क्या रहा है, ये चीज़ ये कर रहा है कि 0 से लेके एन तक अपनी एक लूप चला रहा है और चेक कर रहा है कि इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू वेल, लाइक फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू 0 के लिए नम्स ऑफ आई तो 3 हो जाएगा। तो चेक कर रहा है इफ़ 3, पहले बार में क्या चेक कर रहा है, इफ़ 3 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू वेल क्या है, 3 है, नॉट इज इक्वल टू है क्या, नहीं, ये तो इक्वल है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, लाइक इफ़ कंडीशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अब आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 चेक करेगा, फिर से चेक करेगा इफ़ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, हाँ नहीं है, तो अपन को क्या करना है, नम्स ऑफ के तो अपना पहले 0 है, अभी 0 ही रहेगा। नम्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा अपना, नम्स ऑफ आई में क्या रखा हुआ है, अभी 2 रखा हुआ है, 2 हो जाएगा। अभी आगे बढ़ेगा और के की वैल्यू अपन को रिटर्न करनी है, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आई इज इक्वल टू 2 है, इफ़ 2 में क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, इफ़ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, हाँ नहीं है, दिख रहा है, तो अपन को नम्स ऑफ जो 1 हो जाएगा, ठीक है, नम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, नम्स ऑफ जो के है, ठीक है, ये के है, के की वैल्यू 1 रखी हुई थी, तो के ऑफ नम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 1 हो जाएगा नम्स ऑफ ये जो अपना 2 आया है, ओके। तो इसको क्या रख देंगे अपन, इसमें रख देंगे 2, ईजी है। अब के इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा अपना, के प्लस प्लस करना था, ठीक है। अब आई इज़ इक्वल टू 3 आया है, आई इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 के लिए ऐसा हो जाएगा कि चेक करेगा वापस कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, हाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है, बाहर आना है लूप के। अब क्या आउट ऑफ बाउंड्स हो गया क्योंकि एरे के बाहर आ गया है, तो हमको रिटर्न के करना है। अब के क्या हो जाएगा, के लास्ट में अपना 2 निकला था, तो अपन रिटर्न 2 वैल्यू कर देंगे एंड दैट्स द आंसर। ईजी, अपन को बस ये करना है कि वापस समझाता हूँ कि अपना जो एरे दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है, अपन को चेक करना है कि इफ़ जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो मैच कर रही है नम्स ऑफ आई से, तो अपन को लूप के बाहर आना है। अगर नहीं मैच कर रही है तो अपन को पुश कर देना है उसको नम्स ऑफ के में, और नम्स ऑफ के बाद के की वैल्यू बढ़ा देनी है और बस। और जब आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा तो अपन को रिटर्न कर देना। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ऑल्सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐसा होने वाला है कि एक ही फॉर लूप रन हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n रहेगी, और हम इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं बना रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी O ऑफ 1 ही होने वाली है। एंड दैट्स ऑल। एन्जॉय कोडिंग।